समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बातें किया करती थी। गांव के लोग तो ये सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अब क्या था? मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों से बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बुढ़िया पागल की बातें मानने वाले थे। जो सुनता वह जोर जोर से ठहाके लगाने लगता। बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सारा सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। बाई जाने लगी, अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्णा की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले ले जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती थी। और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोक दिया और बदहास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ा रहे थे। माई ने झोपड़ी के तिनके में से फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान हो रही है, कुछ नहीं होगा, समझी। माई ने कहा अच्छा अब चलो और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या! जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। एन केन पर केन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की यह सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा रहा। इसलिए कहा जाता है कि अगर दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक लड़की थी जो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह वृंदावन में किसी अच्छे परिवार में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई। नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठी रहना, समझी, और सामान की देखभाल भी करती रहना, ठीक है ना। थोड़े ही समय में आ जाऊंगा, परेशान मत होना, यही सामने में हूँ, समझी। कुछ जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया। वह लड़की बैठी रही। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठी रही। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितना कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से ही भजा और उनकी कृपा से मेरी विवाह भी इसी धाम में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ परंतु अब तक उनकी कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाई। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह हैं। जो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए, इस नाते से मेरे देवर हुए और मेरे देवर की तरह है। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्नता हुई
और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो। अब वो समय आ गया है जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि वहां पर 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नई बहू हूँ और भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई तो थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता और वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये तो बालक बहुत ही जिद्दी है, इसलिए वह कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वो तो इतने ही में भाग गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी न कभी किसी गली में वह लड़का मिल ही जाएगा, उसका हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझी। फिर कभी वह ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा ले आना, समझे। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लग रहा था, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने है, घूंघट क्यों नहीं खोल लेती हो। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर लड़का भागा था वह बालक मिल गया। हाँ देखो। पति ने कहा, कहाँ है वो, अभी मैं उसे दिखाता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहा हूँ, मुझे आज तक उनकी दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन मिले। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वे आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुझे काम करने की आदत नहीं है, तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम काज किया करो। वह चारों आदमी उसे अपने घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोस से आग मांग ले आई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा तो स्वादिष्ट होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा
और आसपास के सारे लोग कहने लगे ये तो सेठानी के भाग का खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उसी जंगल में पहुंच गया जहां वे चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथ में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी ये हालत देखकर चारों बोले कि तुम्हारी काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर का काम काज किया करो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान के भोग लगाया। उसने उन चारों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वो सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन ये तुम क्या कर रही हो? वो बोली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले हमें भी विष्णु भगवान का दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, सभी के दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को बहुत चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु के पूजा करने लगा और उसके परिणाम से उसका घर अन्न धन से भर गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से गांव जा रहा था। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी और रास्ते में जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी के साथ कोई नहीं था। उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन का इंतजार करने लगा, लेकिन घनघोर बारिश और तूफान की वजह से सड़क सुनसान था। शाम ढलने लगी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी। अचानक उसने देखा एक गरीब व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर जा रहा था। सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल सवार को आवाज देकर रोका और पूछा कि कहीं कोई गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक मिल सकता है क्या? साइकिल सवार ने बताया कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। साइकिल सवार ने बताया कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। भाई साहब अगर आप चाहे तो पासी के बने भगवान के घर में आज रात विश्राम कर सकते हैं, वहां आपको रहने की सारी सुविधा मिल जाएगी। व्यापारी राजी हो गया। उसने सोचा कि आज रात मंदिर में ठहर कर अगले दिन सुबह को गाड़ी मरम्मत का कोई रास्ता देख लेगा। साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बिठाया और चल पड़ा। थोड़ी देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। साइकिल वाले ने दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल वाले ने कहा, यह मेरी पत्नी है। इस भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए अंदर पधारिए और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी देर ही में थोड़ी ही देर में साइकिल वाले की पत्नी गर्मा गर्म चाय नाश्ता ले आई। रात का खाना भी पकने लगा। व्यापारी को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि साइकिल वाले ने अपने घर को भगवान का घर क्यों कह रहा था। यह कोई मंदिर तो है नहीं। आखिर उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि वो क्यों अपने मकान को भगवान का घर कह रहा है। लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे घर में भगवान विराजमान है और मेरे घर में भगवान के लिए पूजा घर बनवाया है या मेरे घर में भगवान आए हैं। यह सुनकर साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ आपने ठीक कहा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर विराजमान है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम अपना घर कहेंगे तो हम उसमें अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उलट पुलट काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का घर कहा है तो हम वहाँ कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, अनाचार वाले काम नहीं कर सकते हैं।
और हमेशा उन्हीं सद्विचारों में रहते हैं जैसे हम सब मंदिर के अंदर रहते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जीते जी ही भगवान के घर में रहने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। उस गरीब व्यक्ति के इतने सुंदर विचार से व्यापारी बहुत प्रेरित हुआ और आज से उसने भी अपने घर को भगवान का घर कहने का मन बना लिया ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।